अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो गुजरी हुई या गुज़श्ता ईद मुबारक आप सबको, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आगे हमेशा याद रखते हैं दुआ में याद रखते हैं, विश करते हैं, बहुत से कमेंट्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगेन अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ, फ़र्स्ट मेरा टूर है लाहौर का। एज़ यूजुअल टिकट मैंने पहले लिया नहीं और इरादा भी नहीं, तो होप्स हो कि आगे चल के कुछ बेहतर हो। इस वक्त तो हम ऑन रोड हैं, अब हम चलेंगे इंशाल्लाह कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे। तो आगे फिर आपको दिखाता हूँ वेस्टेज के रास्ता जो हमेशा जाता हूँ मैं, शॉर्टकट। सो हम यहाँ से अब लेफ़्ट लेंगे जी, स्ट्रेट चले जाएं तो एयरपोर्ट है और मोटरवे है, या 26 नंबर चुंगी, 26 नंबर स्टॉप, बाईपास पेशावर, जीटी रोड। और लेफ़्ट की तरफ जो है वो आपका माशाल्लाह मेट्रो भी गुजर रही है। मैं स्पेसिफिक भूल गया हूँ, एक तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है एच सेक्टर का, और दूसरा रोड का नाम है ऑनेस्टली भूला हुआ, देखते हैं अगर लिखा हो तो। माशाल्लाह जनरल हॉस्पिटल H14/4 लिखा हुआ है, रोड का नाम नहीं है, मैप पे देखेंगे तो पता लगेगा। खैर यहाँ से इन शॉर्ट अगर सब्ज़ी मंडी वाला जो रूट है या रोड है उसको आप फॉलो अप रखें, वही ज़्यादा बेहतर है। सो जी इस वक्त हम पीरवदाई रोड, सामने आपको जो इस वक्त नज़र आ रहा है ये सारा एरिया जो है वो CFI है। एंड लेफ़्ट साइड जो है वो आपका सदर की तरफ जाना है, या आगे मिसाल के तौर पे आपने पिंडी जाना है या आउटसाइड पिंडी जाना है, तो ये फैज़ाबाद से भी लिंक करता है। और आगे अब जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वहाँ डाउन साइड से हम लेफ़्ट हो जाएंगे, वो वेस्टेज शॉर्टकट है रेलवे स्टेशन के लिए भी और रावलपिंडी के लिए भी। ये है जी सामने वेस्टेज का रोड जो टेक्निकली बाईपास। अच्छा, रेलवे हॉस्पिटल का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से रेलवे हॉस्पिटल बहुत लंबा है, इससे पहले जो कट आता है आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे तो पूरा घूम कर जाएंगे। हमने फाटक बंद है और हम यहाँ इस गाड़ी के ऊपर से गुजरेंगे, क्योंकि माशाल्लाह मौसूफ ने दरमियान में गैप नहीं छोड़ा और इस वक्त रेल कार आ रही होगी। अच्छा, सिग्नल रेड है, ओह पॉसिबली ग्रीन लाइन भी हो सकती है आज गलती से। टाइम तो मुझे वैसे सच इतना नज़र नहीं आ रहा, मेरे हिसाब में तो ऑलमोस्ट 11 होने वाले हैं। माशाल्लाह 10:30 हो चुके हैं। 10:32 यकीनन ये 5 अप आ रही है जी। देखते हैं अगर हम पकड़ सके, यकीनन पकड़ लेंगे, क्योंकि फाटक ये बंद है तो पिछली भी बंद होगी जो बैकरी चौक है। अब ये वेस्टेज राइट साइड पे मेन रह गया, लेफ़्ट साइड से हम जो है ये बाईपास रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे हैं, जो आगे फर्दर टोटल वेस्टेज के साथ चलता रहेगा। और यहाँ ही हम आगे फिर लोको शेड की तरफ से निकल के बैक साइड और सीधा पिंडी स्टेशन सामने से विजिबल है। मगर ये तो ZCU लग रहा है, ये कौन सी गाड़ी इस वक्त आ रही है? ये तो 5 अप नहीं लगती मुझे, ये तो ZCU 20 है। पता लगे माल गाड़ी जा रही है। नहीं 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 नहीं, माशाल्लाह ये जाफर एक्सप्रेस है 39 अब गाइस। ओह गुड गॉड, ये तो बहुत लेट है। सो हेयर इज़, ये है जी वेस्टेज बाईपास। लेफ़्ट साइड से अगर आप जाएंगे तो राजा बाज़ार चले जाएंगे, रेलवे स्टेशन और सॉरी रेलवे हॉस्पिटल की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से स्ट्रेट ही आते हैं। यानी इस रोड पे अगर आप आते हैं इस्लामाबाद से या पिंडी से इस्लामाबाद जाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट है, विदाउट एनी कोई नॉनसेंस, आप आराम से सुकून से पहुँच जाते हैं। अब अगर इसके बरक्स में खुदा न खास्ता मरी रोड की तरफ से आता या चकलाला की तरफ से, तो खैर तो की नहीं बनती, बहुत लंबा पड़ जाएगा। या 26 नंबर जो है GT रोड की तरफ से आऊँ तो भी लंबा पड़ जाएगा। तो दिन हो रात हो, रात में तो खैर बहुत सुकून है, मगर दिन में तो बेइंतहा सुकून से आप आराम से 25 मिनट्स के अंदर पहुंच जाते हैं। ये साथ अब लोको शेड चल रहा है और कुछ ही देर में फिर स्टेशन। सो जी मैंने ये पोस्ट ऑफिस वाला एरिया यहाँ आउटसाइड ही राइड जो है वो ख़त्म कर दी है। सामने अब स्टेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अंदर जाएंगे फिर
बिला वजह उनकी जो बचत है फ्यूल के हिसाब से देखा जाए तो वही मारी जाएगी। तो अंदर चल के फर्दर आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या हालात व वाक़यात हैं। उम्मीद भर दुनिया। हेडक्वार्टर साइड, पार्किंग साइड इंतहाई खूबसूरत। मुझे चंद खूबसूरत तरीन जिसे कहते हैं कि स्टेशंस में एक रावलपिंडी है, और क्योंकि सब हेडक्वार्टर की हैसियत रखता है मिनिस्ट्री के रेफरेंस पे, उस वजह से बड़ा अहम है। यूनिकॉर्न लाउंज देखते हैं आज कौन कौन हैं अपने दोस्त भाई अहबाब, उनको मिलते हैं यहाँ पर और आपकी मुलाकात करवाते हैं। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सफ़र टू डाउन खैबर मेल की नीयत से है। होप सो के इंशाल्लाह टिकट मिल जाएगा, उम्मीद तो यही है, क्योंकि ईद का रश भी है वापसी, इसलिए थोड़ा डाउटेड हूँ। खैर पहले लाहौर जाना है, लाहौर टू डाउन खैबर मेल पे, एंड देन कल वहाँ से 6 डाउन ग्रीन लाइन पे इंशाल्लाह सफ़र करूँगा। और ख़ैर वो भी आपको पूरा दिखाऊँगा। लाहौर जाने की वजह कि डेफ़िनेटली उमैर से मिलना है। जहांज़ेब शायद यहीं आया हुआ है, अभी देखते हैं, अल्लाह करे मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह। बाकी भी तला भाई हैं, वकार भाई हैं, अज़हर भाई हैं, इनको मिलना है, लाजमी मिलना है। और उसके बाद फर्दर आगे जाऊँगा। हार्डली 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन का मेरा टूर है, और उसका रीज़न थोड़ा फैमिली है, मैटर्स हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्क्लोज़ करूँगा सून। तो दुआ करें कि वो मामलात खैरियत से हो जाएं इंशाल्लाह। मैं प्रॉपरली इसको जो है वो लेकर चलना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने इस मिशन पे निकलूँगा, ताकि वो तमाम चीज़ें जो मेरे इस भेजे में हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। शायद कोई मेरी तरह का दीवाना आए जिसको फ़ायदा हो इन चीज़ों से। हुलिया मेरा बहुत मुख्तलिफ है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, मूंछें, वो क्योंकि कुर्बानी करनी थी तो उसमें फिर अल्लाह का हुक्म नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं किया। और था भी गांव में, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा, बल्कि 3 घंटे पहले पहुंचा। फिर घर के मामलात, फिर दूसरी फैमिली, अपना फैमिली जो है वो दूसरी फैमिली के साथ, कज़न के साथ दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, माशाल्लाह वो लेट हुए। जब मैं घर से निकला हूँ तो तब मेरी फैमिली और कज़न की फैमिली जो है वो घर पहुँचे हैं माशाल्लाह। बस निकलते ही अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़ हुआ है। तो खैर अभी अंदर चलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मुझे टिकट भी मिल जाए और सफ़र भी खैर हो इंशाल्लाह। तो दुआ करें, होप फॉर द बेस्ट। वन मोर थिंग जो आज मैं कॉपी करूँगा उमैर को, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो मैं ख़ुद कहता हूँ कि अपनी कीमती आरा से ज़रूर मुझे आगाह करें कमेंट सेक्शन के थ्रू। बहुत जल्द अपना जैसे कहते हैं कि व्हाट्सएप भी शेयर कर दूँगा ग्रुप का। तो दुआ करें कि सब खैर और आफ़ियत रहे बहुक्म इलाही। तो चलें अंदर चलते हैं। ये काम मुझे वैसे आता नहीं है, जो उमैर जिस तरह करता है उसका अपना एक अंदाज़, हर किसी का अपना एक अंदाज़ है। सो चलते हैं। गाइस गाड़ी तो अभी तक फुल पैक है, कोशिश में है कि कहीं सिटिंग या कुछ भी मिल जाए। अभी तो 12:30 रेल कार पीछे खड़ी है, 6 डाउन। दिखाते हैं आपको और बताते भी आगे बड़ी पंचायत लगी हुई है इस वक्त। होप सो कि मिल जाए इंशाल्लाह। सो गाइस फाइनली मुझे पार्लर में मिल गई है सीट अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ही मुश्किल से 2 सीटें कहीं बची हुई थी, तो एक पे जो है हम बराजमान हो गए हैं। सामने खड़ी है इस वक्त 106 डाउन, इसी सामने पार्लर रोड और ओल्ड पार्लर में जो है मेरा टिकट है। आज गाड़ियाँ क्यों लेट हैं, अगेन मैं लास्ट टाइम भी गया हूँ, बहुत ज़्यादा लेट थी। इस वक्त जो पैसेंजर इस वक्त उतर रहे हैं माशाल्लाह, आपको जहाँ से नज़र आ रहे हैं, ये 45 अप के पैसेंजर हैं। अभी 7 अप अब नहीं आई, अप्रोच नहीं किया उसने। 5 मिनट बाद हमारा डिपार्चर है, पॉसिबली कि वो आ जाए। देखते हैं कि रास्ते में मिलेगी या पहले ही जो है ना वो आ जाती है। तो शुक्र है खुदा का कि मिल गई जी टिकट। अब गाड़ी चलती है तो मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली जी एग्जैक्ट 12:30 और सिग्नल हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सफ़र यकीनन बखैर गुजरेगा, और अल्लाह की ज़ात से इस वक्त दुआ है कि अल्लाह खैर रखे। ये हैं हमारे हुरी बाबा, और टिकट लेने में ना इनका ये टॉप पे, दूसरे नंबर पे मैं हूँ। भला इनका कि ये साथ थे, तो हमने जो है वो कोटा जो है वो माशाल्लाह मिल गया। इत्तफाक़ है कि 2 ही सीटें खाली थी, एक मुझे मिल गई, एक और भाई थे उनको मिली है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बड़ी पंचायत थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि क्लियर हो गई है अब इंशाल्लाह बहुत जल्द। अब ओपन टिकट मैंने लिया, मैं पहले बता दूँ, ओपन टिकट मुझे जो पड़ा है उसके बाद अब मैंने इसको कन्वर्ट करवाना है, तो मैं आपको फिर ब्रीफ़ करता हूँ इस पर इंशाल्लाह। दुआ करें कि सफ़र बखैर हो हमेशा। फाइनली जी
सिग्नल हो गया। अब हम चलेंगे इंशाअल्लाह और उम्मीद करेंगे कि सफ़र बखैर हो। विसल बैक क्लियर है, गार्ड साहब ने दे दी है जी राइट। पूरी ठीक है यासिर भी होगा बच्चा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह हाफ़िज़। चलें गाइस, सवार होते हैं, मूविंग ऑन। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एग्जैक्ट 12:30, बट अपनी रूटीन के मुताबिक मेरी घड़ी जो 5 मिनट आगे है उसके मुताबिक 12:35। फाइनली मूविंग ऑन एंड होप सो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर आफ़ियत रखे और खैरियत से मंजिल तक पहुँचे। शाम की गाड़ियों में 5:30 बजे 12 डाउन के बाद 6 बजे रेलकार नॉन स्टॉप लाहौर, और उसके बाद जो 2 गाड़ियां हैं ओनली रिमेनिंग अराइवल के अलावा, डिपार्चर की बात करूं पिंडी से तो 6 बजे इस्लामाबाद एक्सप्रेस के बाद अब ये 12:30 106, और उसके बाद अब आएगी 2 डाउन। आई वॉज लकी इनफ वेरी ऑनेस्टली दैट आई गॉट इट, वरना आज खिलाफ तवक्को इतनी रश होनी नहीं चाहिए थी। कल की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल थी, मगर लकीली आज जो है वो मिल गई मुझे, थैंक गॉड। कुछ ही देर में इंशाल्लाह 7 अप का क्रॉस होगा, और 7 अप भी यकीनन मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। कोचेस माशाल्लाह खड़ी हैं, और ईद स्पेशल के रेफरेंस में खड़ी होंगी। 16,001 जो शायद कल अगर सफारी चले तो उसमें यूज़ होगी, अदर दैन दैट पॉसिबली नहीं है। सेवन अप सामने खड़ी है जी, जो 3 नंबर पे जाएगी अभी, और राइट टाइम इसका ऑलमोस्ट 7:15 7:30 का है, और इस वक्त 12:35 हो रहे हैं। गॉड नोज़ कि ऐसा क्या हुआ आज। 45 अप 12:15 आई है, 39 अप माशाल्लाह जब मैं आपके सामने आपने देखा जा रहा था तभी उसने माशाल्लाह ओवरटेक किया या क्रॉस किया। अल्लाह बेहतर जाने मामलात क्या हुए। तो 1:15 बजे जो है वो विद इन AC, और आई बिलीव इकॉनमी में भी है, मुझे उसका इतना आइडिया तो नहीं है, मगर मील जो सर्व होती है वो स्टार्ट है। उसका मैं बेसिक दूंगा खाने का। नॉर्मली रास लॉजिस्टिक्स इसको ऑन करता है, जो
आपकी सर सैयद को जो है वो ओन किया करते थे। इसमें एक अदद लोकल मैंगो जूस, 1 I believe plain burger and 1 is in sweet muffin। अगर मिडनाइट मील में तो ये वैसे ऐसे बनता नहीं है, मॉर्निंग में देखा जाए तो होता है। अलबत्ता टेबल की हालत ऐसी है कि अगर मैं छोड़ूंगा तो ये माशाल्लाह गिरेगा। सो 7 अप गुजर गई है, उसके अलावा कोई ऐसा ट्रैकर पे है नहीं। 1 अप भी ट्रैकर पे नहीं है अभी। आई होप सो कि कुछ देर में आ जाए। रावल वहाँ से निकल चुकी है 105 अप, तो उम्मीद करते हैं कि वो मैं जाग रहा हूँ और मैं कवर कर सकूँ इंशाल्लाह। गाइस मैं अभी मील ले रहा हूँ। रास लॉजिस्टिक्स जो है ना वो लोकल की तरफ उतर आई है। लोकल बंद है, बंद की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनिशियली बहुत बेहतर था बट आज का जो लेवल है वो बहुत डाउन है। वेरी सॉरी टू से दिस। मैंने साथ ही जो है वो फ्राइज़ भी इनसे लिए। तो फ्राइज़ प्योर पोटैटो है, कोई स्टार्च ऊपर नहीं लगा हुआ या किसी तरह की कोई और जो है ना वो एडिटिव नहीं है इसके अंदर। इसके साथ कोई फालतू चीज़ ऐड नहीं की गई, बिल्कुल प्लेन है जो मैं शौक से खाऊंगा। साथ ही चाय भी है, तो अब मैं ये एंजॉय करूंगा और उसके साथ चाय पीऊँगा।
11:10। हम खड़े हैं दीवना जिलियानी और बड़ा बेहतरीन मौसम है इस वक्त। बाहर ठंडी ठंडी हवा है इस वक्त। सिग्नल थ्रू ग्रीन है और 105 अप रावल एक्सप्रेस के बिल्कुल पीछे जो है वो 1 अप भी चल रही है। उम्मीद करेंगे कि देखते हैं कहाँ उसके साथ ओवरटेक होगा। इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेदर है, हल्के हल्के बादल हैं, लाइट विजिबल है। नेक्स्ट 1.5 और 2 मिनट्स के अंदर जो है थ्रू होगी। GU20 ही इसको लीड कर रहा है, ट्रैकर पे पावर नहीं है। हम ओनली अपने ड्यू टाइम से 11 मिनट लेट हैं। पॉसिबली 15 मिनट के डिफरेंस पे लाहौर हमारा अप्रोच होगा। ऑलमोस्ट 75 to 85 इन बिटवीन थ्रू किया है। ओके जी, एडवांस क्रॉस। अब देखते हैं कि 1 अप के साथ क्रॉस कहाँ रेंज होता है। थ्रू का हो गया जी 1 अप। 4 घंटे 34 मिनट लेट इस वक्त वज़ीराबाद अप्रोच कर रही है। मेरी समझ से बाहर है कि कराची डिवीज़न से सारी गाड़ियाँ लेट क्यों निकल रही हैं। माशाल्लाह। चलें जी अंदर चलते हैं, खड़े होने का मकसद नहीं।
4:50 3 मिनट डिले के साथ इस वक्त हम शाहदरा क्रॉस कर रहे हैं। फाइनली जी लाहौर अप्रोच कर रहे हैं और टाइम हो गया इस वक्त पूरे 5। हम अप्रोच करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर ऑलमोस्ट 5 की तरफ। यस, प्लेटफॉर्म 5।
प्लेटफॉर्म नंबर 5 नहीं है जी, ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गाड़ी खड़ी है और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ। चलो भाई, फाइनली जी सुबह 5:05। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठंडी सुबह है माशाल्लाह। रास्ते में खुनकी थी बहुत। सुबह सुबह जो पैसेंजर चलती है आई थिंक सियालकोट साइड, वो चल रही है इस वक्त और जा रही है 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। सफ़र पुरसुकून रहा है, जागते हुए गुजरा है, क्योंकि पार्लर कार थी। नॉर्मली इतने आराम से मुझे सेटिंग में नींद आती नहीं और नींद ने जो है वो इतना मुझे टेंशन भी नहीं दी। उम्मीद तो यही करते हैं कि इंशाल्लाह आगे सब अच्छा की रिपोर्ट हो। अब रात को इंशाल्लाह 6 डाउन से सफ़र होगा कराची के लिए, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह खैर व आफ़ियत रखे। तो उस सफ़र तक के लिए इजाज़त। आप लोगों हमेशा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। टिल दैट और टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।